भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर ऑल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। भाइयों बहनों, आज आप सबको एक कड़वी सच्चाई बताने वाले हैं जो कि दैनिक भास्कर में पानीपत में 27 सितंबर को प्रकाशित हुई है। और इसमें आप देख सकते हैं कि सरकारी विभागों में 1,82,000 पद खाली पड़े हैं और 9 महीने में सिर्फ और सिर्फ 6,010 नौकरियां ही केवल दी गई हैं। 13,000 पद खत्म उल्टे कर दिए गए हैं। आप समझ रहे हैं आज की जनरेशन में नौकरियां देना आखिर किस लेवल पर काम शुरू हो रहा है। जितने पदों की नौकरियां साल में दी नहीं जाती हैं, उससे कहीं ज्यादा पद समाप्त ही कर दिए जाते हैं और बाकी जो विभागों में पद हैं वो खाली के खाली पड़े रहते हैं। ऐसे ही अगर चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब एक दिन आएगा नौकरियों के लिए पद ही नहीं रहेंगे। अब आप देख सकते हैं ये हालात कैसे हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि HSSC से वहां पर फरवरी 2021 से अब तक कोई नई भर्ती वहां पर नहीं निकाली गई है। मामला है हरियाणा का। हरियाणा में आप देख रहे हैं जो कि पानीपत वहीं पड़ता है और हरियाणा से खबर है कि प्रदेश में नौकरियों में पद घटा करके 4 यहां पर 1,45,000 किए गए हैं। इनमें भी 41% अभी खाली पड़े हैं। अब आप देख रहे हैं कैसा यहां पर आलम चल रहा है। उम्मीद है कि ग्रुप सी के 32,000 पदों की भर्ती के लिए मई जून तक करना होगा इंतजार। अब आप बताओ, इतना इंतजार और उसके ऊपर जो है यहां पर अभी तक कोई भर्ती नहीं, तो साल भर हो जाते हैं, भर्तियां नहीं होती हैं। 1,000, 10,000, 5,000 भर्तियां होती हैं। यहां पर तो 6,000 ही केवल हुई हैं और उल्टे 13,000 पद अभी तक खत्म हो गए। न जाने मार्च तक और कितने खत्म हो जाएंगे। और ये कह रहे हैं कि ग्रुप सी के लिए 32,000 पदों के लिए मई जून तक इंतजार करना होगा। अब मई जून भी निकल जाएगी, अभी तो पूरा आधा साल आप समझ लो पड़ा हुआ है। फिर धीरे धीरे करके फिर से यही टाइम आ जाएगा। ऐसे समय पर समय बीत रहा है और इंतजार कर रहे लोगों को नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं। इधर देख रहे हैं सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में है और फिर भी यहां पर पद खाली पड़े हैं। सरकार नौकरी नहीं देना चाहती है। कर्मचारियों की स्थिति आप देख रहे हैं, पहले 4,58,808 पद स्वीकृत थे। अब 13,462 पदों की कटौती के बाद 4,45,346 कुल स्वीकृत पद वहां पर रह गए हैं। आप लोगों को बता दें कि आम जन से जुड़े विभागों में कर्मचारियों की स्थिति कैसी है वो सब यहां पर दे दी गई है। प्राइमरी एजुकेशन में यहां पर 90,765 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 38,612 पद हरियाणा में ही जो है प्राइमरी एजुकेशन के खाली हैं। सेकेंडरी एजुकेशन की बात करें तो 62,928 टोटल पद हैं, जिनमें 25,534 पद खाली हैं। ऐसे ही पुलिस की बात करें तो 78,287 पद पुलिस के स्वीकृत हैं, जिनमें 24,959 खाली हैं। सिंचाई विभाग की बात करें तो 18,996 टोटल पद हैं और 9,951 पद खाली हैं। ऐसे ही परिवहन की बात करें तो 24,368 टोटल पद हैं, जिनमें 8,579 पद खाली हैं। यहां पर स्वास्थ्य के स्तर से अगर देखें तो 25,469 पद हैं, 7,764 खाली हैं। स्किल डेवलपमेंट के 10,610 हैं, 7,574 खाली हैं। हायर एजुकेशन के देखें तो 11,767 हैं और यहां पर 6,618 पद खाली हैं। पशुपालन की बात करें तो 12,033 पद हैं, 5,328 खाली हैं। पीडब्ल्यूडी के 11,226 हैं, जिनमें 4,098 खाली हैं और पत्रकार सर्विस के 3,777 है, जिनमें से 3,299 खाली हैं। ऐसे पंचायत की बात करें तो 6,178 हैं और जिनमें से 2,500 यहां पर टोटल खाली हैं। अब आप देख रहे हैं 2,509। अब इतनी भारी संख्या में पदों का खाली होना अपने आप में दर्शाता है कि गवर्नमेंट वहां की रोजगार देने के मामले में आखिर कितना जो है ध्यान दे रही है। इधर 2 विभागों में सिर्फ एक नियमित कर्मचारी है, जैसे कि प्रदेश में भ्रष्टाचार पर वार करने वाले विजिलेंस विभाग में 12 पदों में से एक नियमित कर्मचारी है। बताओ, बाकी सब ऐसे ही चल रहे हैं, नियमित भी नहीं है। अब स्टेट विजिलेंस ब्यूरो में 533 में 497 पद रिक्त है और हाउसिंग फॉर ऑल में 23 में से 22 पद और महिला बाल विकास विभाग में यहां पर देखो दिया गया 2,481 में से जो 1,177 पद खाली हैं। खेलों में सबसे अग्रणी हरियाणा के खेल विभाग में 2378 पदों में से 1443 खाली हैं। डॉक्टर बनने वाले मेडिकल एजुकेशन में 4,335 पदों में से 2,837
36 पद खाली हैं। तो आप देख रहे हो, चाहे आपका महिला बाल विकास विभाग की ही क्यों ना हो, हर जगह पदों का खाली होना दर्शा रहा है कि हरियाणा में रोजगार देने के मामले में सरकार क्या कर रही है। 11 लाख युवा नौकरी के लिए लाइन में लगे हैं, मानसिक परेशानी झेल रहे हैं वहां के कर्मचारी। अब जो भी कर रहे होंगे उन पर न जाने कितने कितने केंद्रों का भार होगा और उनसे काम लिया जा रहा होगा। इधर बात करते हैं 8 वर्ष पहले बीएड करने वालों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। तो मैथ, साइंस और सामाजिक के टीजीटी के लिए यहां पर एचटेट में 2 वर्ष की यहां पर बीएड जरूरी है। तो हरियाणा में जो बीएड कर रहे हैं उनके लिए जानकारी है। तो आप देख रहे हैं सीधी बातचीत में यहां पर एक ये जगबीर सिंह है, उनकी तरफ से एक ये आर्टिकल है, बोर्ड के ये चेयरमैन हैं। तो नौकरी के वक्त अपॉइंटमेंट अथॉरिटी की योग्यता देखेगी, इस तरह से चीजें आ रही हैं। तो टीजीटी के लिए 2 वर्षीय बीएड अनिवार्य करने का जो है यहां पर कारण वारण सब दे दिया गया है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं। और प्रदेश में सरकारी विभागों में कर्मचारियों के 41% हरियाणा में ही अकेले खाली चल रहे हैं। तो आप देख रहे हैं किस तरह से भारी भरकम पदों का एक ब्यौरा, जो कि यहां पर उर्मिला बहन है, सोनभद्र से आती हैं उत्तर प्रदेश के, लेकिन मामला उन्होंने हरियाणा के पानीपत का भेजा है, जो कि आप सब भाई बहनों को उनके जरिए मैंने दिखाया। तो आंगनबाड़ी बहन को बहुत बहुत धन्यवाद। और वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कनिष्ठ सहायक भर्ती का परिणाम जारी हो चुका है। 1381 लोग यहां पर चयनित हुए हैं। आपको बता दें कि 1402 पदों पर भर्ती होनी है और भर्ती दिव्यांगों के लिए आरक्षित 21 पद वहां पर रिक्त रहे हैं और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित 58 पदों में से 26 के लिए ही मिले हैं योग्य अभ्यर्थी। तो आप देख रहे हैं इनमें से जिन लोगों ने डाला था 58 पद थे भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित, जिनमें से केवल 26 लोग ही वहां पर गए और वो वहां पर अब योग्य माने गए हैं और ऐसे उनका सबका चयन हो गया। और बाकी 1402 जो अन्य पद थे उनमें दिव्यांगों के लिए आरक्षित 21 पद वो भी अभी रिक्त के रिक्त पड़े रहे हैं, क्योंकि दिव्यांगी नहीं होगा तो भर्ती उस वाले पद खाली ही चले जाएंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि यहां पर ये एक बढ़िया सी जानकारी उत्तर प्रदेश से आ रही है, जो कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 27 विभागों में से कनिष्ठ सहायक के 1402 पदों पर भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा का अंतिम परिणाम भी जारी कर दिया है। आयोग ने 1381 अभ्यर्थियों को चयनित घोषित किया है और आयोग के अध्यक्ष प्रवीण कुमार के मुताबिक 1403 कनिष्ठ सहायक भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था। और लेकिन परिवहन आयुक्त कार्यालय में अनुसूचित जाति के एक पद पर मृतक आश्रित को नियुक्ति मिलने के कारण शेष 1402 पदों पर भर्ती परीक्षा आयोजित कराई गई है। और परीक्षा में अनारक्षित श्रेणी के 651, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 126, अनुसूचित जाति के 251, अनुसूचित जनजाति के 29 और अन्य पिछड़ा वर्ग के 324 समेकित कुल 1381 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। इस तरह से यहां पर एक बढ़िया सी जानकारी आप देख रहे हैं आई है। वहीं दूसरी तरफ खान मुहर्रिर के 92 पदों पर भर्तियां होंगी। पिछले वीडियो में हम इस पर चर्चा कर चुके हैं, उम्मीद है आप लोगों ने ऑल इंडिया पर उस आर्टिकल को देखा होगा। तो खान मुहर्रिर के 92 जो पद हैं यूपी में, उसको लेकर के आवेदन जो है शुरू हो चुके हैं। 25 जो है यहां पर दिया हुआ है नवंबर तक आप लोग जो है अपना शुल्क जमा करके संशोधन वो सब कर सकते हैं। बाकी आप लोगों को बताया था हमने कि 29 अक्टूबर तक जो है आप लोग उसमें क्या करेंगे, अपना जो है वो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यहां पर 18 नवंबर दिया गया है, चूंकि इसको आप बिल्कुल सही मत मानो। सुबह मैंने अखबार की कटिंग दिखाई, उसमें शायद अक्टूबर की ही 29 अक्टूबर डेट है। तो 29 अक्टूबर तक आप जो है ऑनलाइन आवेदन कर लें, नवंबर के डेट के इंतजार में मत रहें। इधर गवर्नमेंट ऑफ यूपी की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में ट्वीट किया कि विद्यार्थियों के करियर को लगेंगे पंख और मिली है ई बुक्स की सुविधा। आइए देखते हैं ये ई बुक्स की सुविधा आखिर क्या है और इससे कैसे पंख विद्यार्थियों को लगेंगे। तो इनका यहां पर कहना है कि माध्यमिक स्कूलों में पढ़ रहे हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों का भविष्य चमकाने के लिए अनूठी पहल शुरू की गई है। पंख पोर्टल की मदद से विद्यार्थियों को उनका ऑनलाइन करियर काउंसलिंग और ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट की सुविधा देकर के मेडिकल और इंजीनियरिंग व मैनेजमेंट इत्यादि क्षेत्रों में कैसे दाखिला लेकर सुनहरा भविष्य बनाया जाएगा, इसकी तैयारी कराई जा रही है। अपना उद्यम का शुरू करने के लिए इंडस्ट्री में क्या संभावनाएं हैं, इसकी जानकारी भी दी जा रही है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गुणवत्तापरक शिक्षा के साथ साथ विद्यार्थियों को करियर संवारने के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया जा रहा है। साथ ही जो पंख नाम से पोर्टल है जिस पर 460 करियर पाथवे उपलब्ध कराए जा रहे हैं और इन करियर पाथवे की मदद से विद्यार्थी ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट देकर के अपनी तैयारी को परख सकेगा। अपनी रुचि के अनुसार उच्च शिक्षा के विभिन्न कोर्स में दाखिले लेने में उन्हें कैसी जो है तैयारी करनी चाहिए, इसके लिए उन्हें ऑनलाइन करियर काउंसलिंग की सुविधा दी जाएगी। वहीं 25,000 करियर जो है ट्रैकर पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराए गए विद्यार्थी इनकी मदद से भविष्य में स्वयं का उद्यम लगाने या किसी क्षेत्र में अपना करियर संवारने के लिए मार्गदर्शन भी प्राप्त कर सकेंगे। तो पंख पोर्टल पर 460 करियर पाथवे का यहां पर 25,000 करियर ट्रैकर और